everybody and each good morning। दोस्तों, मैं हूं राजीव सर और राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने 5.7 का 6 गो सवाल बतलाए थे और यह 5.7 का शेष पार्ट आज हम लोग देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, 5.7 का जो शेष भाग है यानी 5.7 का जो सवाल था, इसमें आपका सवाल था द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, उसी का यह शेष भाग है। तो चलते हैं, बिना वक्त गंवाए हम आपकी ओर चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है e⁻6x इंटू cos 3x। और क्या निकालना है? द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के पहले हमको प्रथम कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा, तत्पश्चात हमको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानते हैं? y। क्या मानते हैं? y। तो मान लेते हैं, माना कि y बराबर e⁻6x इंटू cos 3x। यही आपका सवाल है और हमको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो द्वितीय कोटि के अवकलज निकालने के लिए दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं? y। क्या मान लेते हैं? y। अब इस y का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखना पड़ेगा, तभी आपका अवकलज होगा। अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे तो आपका अवकलज नहीं होगा, क्योंकि आपको कहना पड़ेगा कि हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। जब कहेंगे तब करेंगे आप, ठीक, करते हैं। अब मैंने कल कहा था कि जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो कहाँ जाएगा? ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ जाएगा? नीचे। करते क्या है डिफरेंशिएट? तो d आपको ऊपर लगाना पड़ेगा और d आपको नीचे लगाना पड़ेगा। था आपका y, क्या बन गया? dy/dx। अगर आप बायां तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो दाहिना तरफ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वही नियम, जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो कहाँ जाएगा? आपका ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ जाएगा? नीचे। करते क्या है डिफरेंशिएट? तो d लगाना पड़ेगा ऊपर और d लगाना पड़ेगा नीचे। और मैंने कल कहा था, फर्स्ट इसके पहले मैंने कहा था कि अगर जोड़ते हैं दोनों तरफ, घटाते हैं दोनों तरफ, गुना करते हैं दोनों तरफ, भाग करते हैं दोनों तरफ और डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद कि क्या करते हैं, देखिए यह जो e⁻6x है इंटू cos 3x, ये दो भाग हो गया। तो इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो आपने इसके पहले पढ़ा था फार्मूला कि u इंटू v का फार्मूला क्या होता है? तो e इंटू v का फार्मूला होता है कि u का डिफरेंशिएट करते हैं, v का डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, प्लस v का डिफरेंशिएट करते हैं और u का डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। और डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx लगा देंगे, और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो d/dx नहीं लगाएंगे। तो करते क्या? तो d/dx इंटू ई पावर कौन सी? 6x इंटू cos 3x। तो e⁻6x का आपने डिफरेंशिएट कर दिया, cos 3x का आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, प्लस, और अब की बार क्या करेंगे? अब की बार करेंगे cos 3x का डिफरेंशिएट कर देंगे और e⁻6x का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। यह हो गया u इंटू v का फार्मूला। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएट। अब देखिए e⁻6x है, इसका डिफरेंशिएट किस आधार पर करते हैं? तो e⁻x के आधार पे, और e⁻x का डिफरेंशिएट होता है e⁻x ही, इसलिए e⁻6x का डिफरेंशिएट होगा e⁻6x। अब एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर e⁻6x रहे तो उसका हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले करते हैं पूरा का, तब करते हैं आधा का। तो पूरा दैट मीन्स e⁻6x का हो गया e⁻6x, और आधा के बचा 6x, और 6x का हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो 6 हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर हो गया, और x का डिफरेंशिएट होगा dx/dx। cos 3x आपका रह गया। अब उसमें चलते हैं, cos 3x का हम डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष में। तो cos 3x, तो इसके पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था कि cos x का डिफरेंशिएट होता है -sin x, cos 2x का हो जाएगा -sin 2x,
cos 3x क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x। अब इसमें भी आपको समझना होगा कि पहले करेंगे पूरा का तब करेंगे आधा का। तो cos 3x का हो गया माइनस साइन 3x, अब करेंगे 3x का। तो 3x में समझिए 3 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म अगर हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। तो 3 रह गया और x का हो जाएगा dx बाय कौन जी dx, और e पावर 6x का डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, देखिए dx से dx खत्म और dx से dx कौन सी खत्म, तो बचा क्या, बचा e पावर 6x इंटू 6 इंटू कॉस 3x। इसको अच्छा से लिखते हैं, देखिए 6 को आगे करते हैं, e टू द पावर 6x को पीछे कर देते हैं, अब कॉस 3x को भी इसके पीछे कर देते हैं, सजा के हमने लिखा दिया। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो इसको आगे करते हैं, इसके पीछे, उसके बाद इसको करते हैं, हो गया 3 इंटू ई टू द पावर 6x इंटू हो गया आपका साइन कौन सी 3x। तो यह जो हुआ आपका, यह हुआ आपका dy अपॉन dx, इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, और इसका हिंदी रूपांतरण होता है प्रथम कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि का अवकलज मैंने किया और आपसे क्या पूछ रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के लिए प्रथम कोटि के अवकलज को फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगेन, इसका मतलब क्या हो गया, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। एक बार पुनः इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब ना 2 बार होगा। एक बार यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं पुनः आप करेंगे तब 2 बार होगा, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो dy बटी dx हो गया प्रथम कोटि का प्लस, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा द्वितीय कोटि का प्लस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें dy बाय dx लगाना पड़ेगा। dy बाय dx में क्या लगाना पड़ेगा, dy बाय कौन सी dx। आप इधर भी अगर इधर डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इधर भी आपको dy बाय या d अपॉन dx लगाना पड़ेगा, किस में 6 e पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस 3 e टू द पावर 6x इंटू साइन 3x। अगर आपने बायां तरफ डिफरेंशिएट फिर किया तो आपको दाहिना तरफ भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए ये बायां तरफ क्या हो जाता है कि ये बायां तरफ जाता है d2y, क्या हो जाता है d2y अपन कौन सी dx स्क्वायर। यह जो d2y बटी dx स्क्वायर हुआ इसे ही हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, और अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। अब द्वितीय कोटि का अवकलज इधर बायां तरफ हो गया। अब दाहिना तरफ देखिए यह जो d ऑफ dx है या d बाय dx है इसमें भी लगाना पड़ेगा, और d बाय dx आपको इधर लगाना पड़ेगा। चूँकि माइनस है प्लस होगा तब भी अलग अलग प्लस, माइनस होगा तो अलग अलग माइनस। तो ये हो जाएगा d बाय कौन सी dx इंटू 6 e पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब फिर इसमें d बाय dx लगेगा तो होगा 3 e पावर 6x इंटू साइन कौन सी 3x। अब देखिए सवाल था एक, अब हो गया 2, अब फिर दोनों का करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो करते हैं। देखिए ये हो गया d2y अब बाय कौन सी dx स्क्वायर। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएट, वही नियम। देखिए 6 हो गया आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया बाहर, और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो d बाय dx इंटू ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है तो 3 हो गया बाहर, तो d बाय dx ई पावर 6x इंटू साइन 3x। अब जैसे शुरू में किए थे वैसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएट आप जानते हैं कि u का डिफरेंशिएट होगा v का नहीं होगा, प्लस v का डिफरेंशिएट होगा u का नहीं होगा। तत्पश्चात इसका भी वही करेंगे, ठीक करते हैं। देखिए यह हो गया आपका 6, यह कौन जो हो गया आपका 6। अब u का मैंने इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय dx इंटू ई टू द पावर 6x। कॉस 3x का नहीं करेंगे तो कॉस 3x रह गया, प्लस देखिए d बाय dx कॉस 3x का डिफरेंशिएट करेंगे और e पावर 6x का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हो गया, यह हो गया u इंटू वी पे। u का डिफरेंशिएट हुआ v का नहीं हुआ, प्लस v का डिफरेंशिएट हुआ u का नहीं हुआ। और देखिए -3, और हमेशा याद रखेंगे कि माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, तो माइनस के बाद यदि ब्रैकेट
देते हैं तो ब्रैकेट आपको चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। इसलिए नियम है गणित का कि माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर माइनस के बाद आप ब्रैकेट नहीं देते हैं तो यह आप ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे, और ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे तो चिन्ह उल्टा नहीं होगा, और चिन्ह उल्टा नहीं होगा तो आपका जो बनाया हुआ हिसाब है वो क्या हो जाएगा, गलत, चूँकि गणित के नियम के विरुद्ध हो गया। और गणित के नियम के सपोर्ट में चलेंगे तभी ना आपका सवाल सही होगा। तो माइनस के बाद हम क्या देते हैं, ब्रैकेट। ठीक यही नियम यहाँ भी आपका u इंटू वी का होगा, तो u का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी एक्स इंटू ई टू दी पावर 6x साइन 3x आपका रह गया, प्लस किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन 3x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन 3x का डिफ्रेंशिएट करेंगे और ई टू दी पावर 6x कौन सी आपका रह जाएगा। ठीक हुआ है नियम। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएट। अब इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ करें, देखिए इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ करते हैं। देखिए यह हो गया आपका d2y, अब बाय कौन सी dx स्क्वायर। देखिए अब इसका करते हैं, देखिए 6 सबका रह गया, 6 रह गया, करते हैं। देखिए ई पावर 6x का, तो ई पावर 6x का डिफ्रेंशिएट हो गया ई पावर 6x। अब फिर करते हैं 6x का, तो बोलिए 6 क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल टर्म, तो कांस्टेंट रह जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो हो जाएगा 6 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 6 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए cos 3x रह गया, cos 3x आपका रह गया। इसके बाद देखिए आपका प्लस है, या कौन सी आपका प्लस है। अब देखिए cos 3x का डिफरेंशिएट, तो मैंने कहा था कि cos 3x का डिफरेंशिएट कौन फार्मूला आप करेंगे, cos x पे। देखिए cos x का होता है माइनस साइन x, cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, और cos 3x का होगा माइनस साइन 3x। तो यह हो गया पूरा। अब करेंगे आधा का, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, 2x का 2 और x का 1। तो cos 3x का डिफरेंशिएट बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस साइन 3x इंटू 3x का क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया 3। ठीक ये नियम का पालन करेंगे। और e टू दी पावर 6x आपका कौन सी रह गया। अब देखिए माइनस देखिए, तो देखिए माइनस हो गया आपका 3 हो गया बाहर, ये 3 क्या हो गया आपका बाहर, तो माइनस 3 हो गया आपका बाहर। अब देखिए e पावर 6x का, तो e पावर 6x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e हो जाएगा e पावर 6x, अब फिर 6x का हो जाएगा 6 का है, तो 6x का हो जाएगा 6 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, dx कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। तो e हो गया आपका e पावर 6x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, e पावर 6x इंटू 6 इंटू साइन 3x इंटू साइन 3x आपका रह गया। फिर देखिए तो प्लस, अब साइन 3x का डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन 3x का हो जाएगा cos 3x, और 3x का हो जाएगा 3 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स कट जाएगा तो हो जाएगा 1, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, इसलिए 3 हो गया। इंटू हो गया e पावर कौन सी 6x। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो यह हो गया आपका d2y, अब बटे कौन सी dx स्क्वायर। अब करते हैं dx खत्म हो गया। अब देखिए यह, अब इसको अलग अलग करते हैं। देखिए 6 गुना 6 कीजिए तो हो गया 6 6 के 36, ई पावर कौन सी 6x इंटू cos 3x। देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, देखिए 6 इंटू 3 6 18, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 6x इंटू हो जाएगा आपका साइन कौन सी 3x। अब देखिए माइनस 6 18, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 6x इंटू साइन 3x। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया 3 3 9, ई टू दी पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब क्या करेंगे, जिसमें cos 3x है, cos 3x वाले को cos 3x वाले के साथ कर देंगे, और sin 3x वाले को sin 3x वाले के साथ करते हैं। देखिए हो गया आपका d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये cos 3x में यहाँ आपका 36 है, cos 3x में यहाँ कौन सा आपका माइनस है, तो प्लस हो गया आपका आमदनी है, माइनस हो गया आपका खर्चा। तो 36 आमदनी है, 9 खर्चा है, तो आपके पास कितना बचेगा आमदनी, तो 36 में कितना जाएगा 9, तो 16 में गया 9, कितना हो गया 7, तो हो गया आपका 27 ई टू दी पावर 6x। यह हो गया cos 3x। अब देखिए यह साइन 3x के पहले क्या है माइनस, यहाँ भी साइन 3x के पहले क्या है माइनस, तो यह भी खर्चा और यह भी खर्चा, तो टोटल खर्चा को आप एक साथ कर लीजिए। तो 18 कितना हो गया आपका 36 ई पावर 6x इंटू साइन
3x। यह हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर आप इसको आंसर नहीं मान सकते हैं या नहीं मानेंगे तो इसमें कॉमन ले लीजिए। कॉमन अपने हाथ में देखिए, 9 में 27 भी है, 9 में कौन जी आपका 36 भी है, तो 9 हो गया कॉमन। e पावर 6x यहाँ भी है और e पावर कौन सी 6x यहाँ भी है, तो e टू दी पावर 6x क्या हो गया कॉमन। तो बच्चा क्या, यहाँ बच्चा नतिया 27 3 बचा, यहाँ आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच्चा cos 3x, यहाँ हो गया 9 चौक 36, यहाँ 4 और e पावर 6x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ के बच्चा sin 3x। यही हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव्स। सेकेंड डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो गया d2y बटे dx स्क्वायर, और d2y बटे dx स्क्वायर का मान इतना हुआ, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे आपका देखिए 7 हो गया आपका। अब 8 नंबर देखिए 8 नंबर सवाल क्या है, बहुत हल्का सवाल है, लेकिन करना क्या बार डिफ्रेंशिएट है आपको, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रथम कोटि का अवकलज होगा। लेकिन प्रश्न कहता है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, इसका मतलब है कि आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल देखते हैं क्या है। सवाल आपका 8 नंबर यानी 8 नंबर आपका सवाल है, 8 नंबर सवाल है। और हमने कहा था कि सवाल को हम लोग क्या मानते हैं, हुआ क्या मानते हैं, हुआ तो माना कि y इक्वल टू यह हो गया आपका tan इनवर्स x। यही आपका सवाल है। और इस सवाल को हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। तो पहले हम करेंगे 1 बार, तब करेंगे 2 बार। तो पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहले बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको 1 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी हो गया x के सापेक्ष अवकलज करने पर। फिर मैं बात को दोहराता हूँ कि जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो जाएगा आपका ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो जाएगा नीचे। और कर क्या रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे। हो क्या गया dy बटे dx, या किसका डिफ्रेंशिएट हो गया, y का। तो y का डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष में क्या हुआ, dy बटे dx या dy अपॉन dx। अगर आप इधर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको उधर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर समझिए, जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर। और जिसके सापेक्ष में है, जिसके सापेक्ष आपको करना है वो कहाँ चल जाएगा नीचे। करना क्या है डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे, यानी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तभी आपका होगा, और नहीं तो गणित के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि गणित का नियम है जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ, और डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, एक तरफ कर देते हैं, एक तरफ नहीं करते हैं, तो आपका यह नियम के विरुद्ध हो गया, नियम के विरुद्ध हो गया, जो कि संभव नहीं है। गणित का ऐसा नियम नहीं है, इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट बायां तरफ भी करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट आपको दाहिना तरफ भी करना पड़ेगा। अब देखिए तो tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएट में। देखिए वैसे साइन इनवर्स x का भी होता है, कॉस इनवर्स का भी होता है, टेन इनवर्स का भी होता है, कॉट इनवर्स का भी होता है, सेक इनवर्स का भी होता है, और कॉसेक इनवर्स का भी डिफ्रेंशिएट का फार्मूला होता है। तो टेन इनवर्स x का फार्मूला आप ऐसा जानिए, इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह इसका फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला हुआ टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट। तो टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट हो गया 1/1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर, हो गया डिफ्रेंशिएट। यह आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, 1 बार। तो क्या 1 बार डिफ्रेंशिएट से क्या आपकी कहानी खत्म होने वाली है, नहीं। आपकी कहानी कब खत्म होगी, क्योंकि प्रश्न कहता है कि द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, और द्वितीय कोटि का अवकलज के लिए आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी तक तो हम एक ही बार आपको डिफ्रेंशिएट किए कि नहीं किए, तो एक बार से क्या काम चलेगा, नहीं। पुनः इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तब जो प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही करेंगे, तब आपका आंसर सही होगा।
अब इसका फिर करते हैं डिफरेंशिएट, तो इसका फिर करते हैं डिफरेंस अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अगर इधर आप डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं तो इधर भी डी अपॉन डी एक्स आपको लिखना करना पड़ेगा। चूँकि आप इधर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ई हो जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन कौन चीज, डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट तो करेंगे, बिना डिफरेंशिएट का तो ये होगा नहीं। और डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, तो इसको मान लीजिए यू, इसको मान लीजिए भी, तो हो गया यू बाय भी। और यू बाय भी का डिफरेंशिएट क्या होता है, बेसिक क्लास में आपको ये जानकारी मिली होगी कि बेसिक क्लास में यू बाय भी का डिफरेंशिएट का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है यू का डिफरेंशिएट होगा, भी का डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसमें माइनस होता है, माइनस भी का डिफरेंशिएट होगा, यू का डिफरेंशिएट नहीं होगा, नीचा का स्क्वायर या होल स्क्वायर। तो आप ऊपर का डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऊपर का करेंगे तो डी बाय डी एक्स या डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 हो गया, 1 का डिफरेंशिएट हुआ। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका रह गया माइनस, और अब की बार किसका डिफरेंशिएट करेंगे बोलिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे और 1 का नहीं करेंगे, नीचे का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे में जो रहेगा वह उसका तो या तो स्क्वायर कीजिए या तो कौन कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए। अब इसको देखा जैसे तो ये हो गया डी टू वाई अपन कौन सी, डी एक्स स्क्वायर। अब 1 क्या है आपका बोलिए, कांस्टेंट, 1 क्या है आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में क्या होता है आपका 0, ये हो गया 0। 0 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो रिजल्ट शुड बी 0। 1 हो गया कांस्टेंट, 1 हो गया नंबर, 1 क्या हो गया नंबर, नंबर क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, तो 1 का डिफरेंशिएट हो गया 0। और 0 को अगर हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट शुड बी 0। इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स इंटू 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, और उसके बदले में क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ देखिए माइनस, और हमेशा आपको बोलते हैं कि माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्यों, तो ब्रैकेट अगर देते हैं तब आपको ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा और चिन्ह उल्टा करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं देते हैं तो कैसे आप चिन्ह उल्टा करेंगे, नहीं, इसलिए माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब इसमें समझिए तो E1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कौन फार्मूला से बोलिए, एक्स टू दी पावर n फार्मूला से। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कौन फार्मूला से, एक्स टू दी पावर n फार्मूला से। और एक्स टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है बोलिए, nx टू दी पावर n माइनस 1। तो n हो गया आपका 2, ये हो गया x, और n माइनस 1 तो 2 माइनस 1। और इसको यदि 1 से गुना करें तो रिजल्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो 0 में घटाएंगे ना, तो 0 प्लस 2x ये हो गया आपका 2x, और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 1 पावर दें या 1 पावर नहीं दें, तो ये हो गया 2x, 2x में जोड़िए 0 तो 2x, 0 में घटाइए 2x तो ये हो गया माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये किसके बराबर हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और डी टू वाई बटी डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स या द्वितीय कोटि का अपकलश, द्वितीय कोटि का अपकलश। तो द्वितीय कोटि का अपकलश आपसे पूछ रहा था, तो द्वितीय कोटि का अपकलश आपने कौन सा किया, ये कर लिया। दोस्तों जैसा मैंने आपको बतला रहा हूँ, अगर यह आपको अच्छा लगे तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हटते हैं फर्श। ठीक, उम्मीद है कि आपने राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बेल की घंटी भी बजा दिए होंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि लॉग ऑफ लॉग एक्स, और आपसे क्या पूछ रहे हैं,
द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज हो या प्रथम कोटि का अवकलज हो, दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, हुआ है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको क्या मानते हैं, माना। तो माना कि y बराबर, यह हो गया log ऑफ log x, यह हो गया सवाल। और आपसे पूछ रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, आपसे क्या पूछ रहे हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज में आपको पहले प्रथम कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा, आफ्टर दैट उसके बाद सेकेंड कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी हो गया x के सापेक्ष अवकलज करने पर। फिर नियम देखिए, जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। तो बायां तरफ आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपकी बारी है सेकेंड तरफ, दाहिना तरफ। तो सेकेंड दाहिना तरफ है कौन सी, log ऑफ log x। तो इसका हम डिफरेंशिएट कर दिए, मैंने करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर और डी लगा दिए नीचे। यह डिफरेंशिएट का नियम है। अब क्या करते हैं, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसको समझ लीजिए, कैसे समझेंगे, log ऑफ log x का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो पहले करेंगे log ऑफ log x का, उसके बाद करेंगे log x का, और उसके बाद करेंगे x का। इसमें आप क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बार। कैसे करेंगे बोलिए, तो पहले करेंगे पूरा का, यानी log ऑफ log x का, तब करेंगे ई log खत्म हो गया, तब किसका करेंगे, log x का, पुनः यह log खत्म हो गया, किसका करेंगे, x का। तो इसमें आप क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे बोली, तो 3 बार। किसका किसका, पहले करेंगे log ऑफ log x का, उसके बाद log x का, और उसके बाद x। 3 बार करेंगे तब आपका यह कंप्लीट डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट होगा। 3 बार यदि नहीं करते तो यह कंप्लीट डिफरेंशिएट नहीं होगा। और लोग क्या करते हैं, जैसे अंत में आपका x है तो x का होगा dx बाई dx होगा ना, तो dx बाई dx कट जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए इसको 2 बार करने से भी काम चल सकता है। तो 2 बार किसे कम चलेंगे, देखिए इसका नियम सीखिए, log ऑफ log x। तो log ऑफ log x को आप x मान लीजिए, तो क्या हो गया, log x। और log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। और x आपका है कितना, log x। तो हो गया पूरा का डिफरेंशिएट हो गया log ऑफ log x का 1/log x, ये पूरा का हो गया। अब किसका करेंगे, log x का। तो log x का डिफरेंशिएट बोले क्या होता है, 1/x या 1/x। 2 बार हो गया। और तीसरा हम क्या बचा, x, और x का होगा dx/dx, कट जाएगा 1। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए तीसरी बार नहीं करते। या कर भी देते हैं, करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, नहीं करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन समझदारी होना चाहिए। अगर समझदारी होगा तो हम 2 बार से ही काम चला लेंगे, अगर समझदारी नहीं है तो 3 बार भी कर लेंगे। कैसे कैसे करेंगे, तो पहले करेंगे log ऑफ log x का, तब करेंगे log x का, और तब करेंगे x का। लेकिन जब x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष में करेंगे तो ऑलवेज 1 होता है, इसलिए 1 से गुना करें या 1 से गुना नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट में परिवर्तन होने वाला बात नहीं है। इसलिए अंतिम जो x हो गया उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया 1 × 1 1, बाय कितना हो गया, log x × x। तो x को आगे करते हैं, x log x, यह किसके बराबर हो गया, dy/dx। इसे हम लोग करते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। और प्रथम कोटि का अवकलज y से क्या बन गया, dy/dx। पूछ क्या रहा है, द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या पूछ रहा है आपसे, द्वितीय कोटि का अवकलज। इसका मतलब अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो लिखेंगे तब ना आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसका करते हैं, अब जिसका करते हैं dy/dx का डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, d/dx × dy/dx। और यदि बायां तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो दाहिना तरफ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d/dx × 1/x × log x। और हमेशा बोलते हैं हम आपको कि जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ, और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब गणित के नियम के साथ है। अगर आप एक तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरी तरफ डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो गणित के नियम के विरुद्ध हैं। इसका मतलब गणित के साथ आप नहीं हैं, तब आपका सही हिसाब नहीं होगा। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा आपका d2y अपन कौन सी dx²। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसके पहले हम लोग बतलाए थे u/v या u/v।
तो u बाय v का डिफ्रेंशिएट कैसे होता है बोले तो u का डिफ्रेंशिएट होगा v का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, माइनस v का डिफ्रेंशिएट होगा u का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, और नीचे का होल स्क्वायर, ऐसा नियम है। देखिए ऊपर का डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो गया d अपॉन डी एक्स इंटू 1। देखिए 1 का डिफ्रेंशिएट हुआ और x log x इसका डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो इसको हमने लिख दिया, माइनस आपकी बार किसका डिफ्रेंशिएट होगा, x log x का डिफ्रेंशिएट होगा और 1 का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, और नीचा का होल स्क्वायर यानी हो गया x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, हैं? अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया आपका d2y अपन कौन से डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 1 क्या है, नंबर, 1 क्या है, नंबर, और नंबर क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0, और 0 को किसी भी संख्या यानी 0 गुना समथिंग बराबर क्या होगा, 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका 0, तो ये हो गया आपका 0। और हमेशा हम आपको बोलते हैं कि माइनस के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट इसलिए शो करते हैं, ब्रैकेट इसलिए देते हैं कि ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा आपका, और ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो चिन्ह उल्टा होगा, प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए माइनस के बाद ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन फार्मूला हो गया, यू इंटू भी, कौन फार्मूला हो गया, यू इंटू भी। और आप लोग क्या जानते हैं, यू का डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई कौन सी, डी एक्स, लॉग एक्स का नहीं होगा, प्लस अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट होगा, log x का डिफ्रेंशिएट होगा और x का नहीं होगा। ई 1 से गुना करेंगे तो कोनो अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो गया x log x का ई कौन जो हो गया आपका होल स्क्वायर, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ क्या हो गया देखिए तो आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स खत्म हो गया ना, तो मैं 0 के बाद क्या हो गया माइनस, देखिए माइनस रह गया आपका, माइनस के बाद देखिए ई हो गया डी एक्स खत्म हो गया 1, और 1 गुना log x, तो ई हो गया आपका log x प्लस। अब log x का आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है बोले तो 1/x, log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/x। अब फिर देखिए इंटू x रह गया, और नीचे बोला जैसे नीचे बोला जाए x log x का होल स्क्वायर। देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये x से x खत्म हो गया, हो गया माइनस log x प्लस 1 लिखिए, या 1 प्लस कौन सी log x लिखिए। अब नीचे देखिए तो ये होल स्क्वायर है, तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, log x का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू log x का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव्स। ये क्या हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव्स, जो आपसे पूछ रहा था कि द्वितीय कोटि का प्लस, और आपसे क्या पूछ रहा था, द्वितीय कोटि का प्लस, और आपने क्या निकाला d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, और d2y बटे डी एक्स स्क्वायर को ही द्वितीय कोटि का आप प्लस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 9 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना हल्का है। अगर आप नियम समझ लेते हैं और इसकी डिफरेंशिएट का बेस समझ लेते हैं तो डिफरेंशिएट बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप क्षण भर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बशर्ते आपको बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर बेसिक जानकारी आपको आता है तो गणित आपके लिए कुछ नहीं है। गणित सिर्फ आपको अच्छा से देखना है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ आप शुरू से अंत तक वीडियो को लगातार देखें, और यदि आपको दिक्कत हो तो मेरा लिंक खुला हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करके दिखाइए कि हमको सर ये दिक्कत है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मेरा नाम है राजीव सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन ऑफ लॉग एक्स। तो साइन ऑफ लॉग एक्स मैंने कहा था कि आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो आपको मानना पड़ेगा। तो मानते हैं, क्या मानते हैं, माना कि y बराबर हो गया आपका साइन ऑफ लॉग एक्स। ये क्वेश्चन हुआ, और क्वेश्चन को हमने क्या माना, y, और आपसे क्या पूछ रहा है,
द्वितीय कोटि का अवकलज। और द्वितीय कोटि का अवकलज में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्रथम कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा, तत्पश्चात यानी आफ्टर दैट उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव्स या द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ नियम है। उस नियम को मैं हमेशा आपको रिवाइज करते जाऊंगा, आपके माथा में कोशिश करूंगा कि आपके माथा में प्रवेश कर जाए। और जब आपके माथा में प्रवेश कर जाएगा और आपके माथा में एंट्री हो जाएगा बेस का यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसको बनाते जाएंगे, आपको थोड़ा सा भी हिचक नहीं होगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपका 1% भी दिक्कत होने का उम्मीद नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, फिर मैं बोलता हूँ कि जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे। था क्या, वाई था क्या, वाई बन गया डी वाई बटी डी एक्स। तो डी वाई बटी डी एक्स को अब क्या कहेंगे, वाई का प्रथम अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज। क्यों, तो चूंकि इसको हमने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, एक बार। तो बायां तरफ डिफ्रेंशिएट करने से काम नहीं चलेगा, दाहिना तरफ भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब होगा प्रथम कोटि का अवकलज का सारे नियम। अगर आप बायां तरफ कर देते हैं और दाहिना तरफ नहीं करते हैं तो फिर वही गलत हो जाएगी। कहीं गणित का नियम है, गणित का क्या नियम है, जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग देंगे दोनों तरफ और डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। अगर एक तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह गणित के नियम के विरुद्ध होगा। और जब गणित के नियम को आप पालन नहीं करेंगे तो आपका हिसाब सही नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप शुरू से अंत तक खूब ध्यान लगा के देखिए क्या होता है। अब मैंने कहा था कि जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स का। तो साइन ऑफ लॉग एक्स कहाँ चल जाएगा, ऊपर। कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं, डिफ्रेंशिएट। तो डी लगा देंगे ऊपर में भी और डी लगा देंगे नीचे में। डी कहाँ लगा देंगे, डी लगा देंगे कहाँ, ऊपर में भी, और डी कहाँ लगा देंगे, नीचे में। ठीक है, जिसका डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर, जिसके सापेक्ष में करते हैं नीचे। कर क्या रहे हैं, डिफ्रेंशिएट। तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे। था वाई बन गया डी वाई बटे डी एक्स। देखिए साइन लॉग एक्स का भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन ऑफ लॉग एक्स चला गया ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करना है एक्स के सापेक्ष में तो चल गया नीचे। करना क्या है डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर और डी लगा दिए नीचे, लगा दिए। तो डिफ्रेंशिएट आपने दोनों तरफ कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या डिफ्रेंशिएट या डिफ्रेंशिएशन के नियम कर्म को पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना पालन। और पालन करने के लिए कुछ बात जो प्रायः मैं रिपीट करता हूँ उस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और हम क्या बोलते हैं, हम यही बोलते हैं कि साइन ऑफ लॉग एक्स का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप एक बार सीख लीजिए। पहले करेंगे पूरा का, तब करेंगे आधा का। पहले किसका करेंगे, पूरा का, तब किसका करेंगे, आधा। पूरा मीन्स साइन ऑफ लॉग एक्स का और आधा मीन्स लॉग एक्स का, और उसके बाद उसका आधा माने एक्स का। क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, 3 बार। फिर बोले तो साइन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कैसे कैसे करेंगे, तो क्या बार करेंगे, 3 बार। कैसे कैसे, पहले करेंगे साइन ऑफ लॉग एक्स का, तब करेंगे लॉग एक्स का, और तब करेंगे एक्स का। और एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाता है 1। तो 1 से गुना करेंगे, कोनो अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसको नहीं भी करें, लेकिन दिमाग में यह रखें बात कि इसको हम क्या बार करेंगे डिफ्रेंशिएट, 3 बार। किसका किसका करेंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स का, तब किसका करेंगे, लॉग एक्स का, और तब किसका करेंगे, एक्स का। और एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, कट जाएगा 1, और 1 से गुना करने के बाद गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसको 3 बार कहने का है, लेकिन करते क्या बार, 2 बार। अब करते कैसे, अब 2 बार करने के लिए लॉग एक्स को आप मान लीजिए एक्स, तो ये हो गया आपका साइन एक्स, हो गया ना साइन एक्स। लॉग एक्स क्या मानेंगे, एक्स, किया क्या हो गया आपका साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस, और एक्स मैंने बोली तो एक्स मैंने हो गया आपका लॉग एक्स। या किसका डिफ्रेंशिएट हो गया, पूरा का। किसका डिफ्रेंशिएट हो गया, पूरा का। अब किसका करेंगे, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का जानते हैं, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन एक्स या 1 बाय एक्स। फिर करेंगे एक्स का, तो एक्स का क्या करेंगे, तो डी एक्स बाय डी एक्स।
कट जाएगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कहने का ऐसे 3 बार करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या बार करेंगे, 2 बार। ठीक है, देखिए यह हो गया आपका cos ऑफ log x गुना 1, ये हो गया cos ऑफ, ये हो गया आपका cos ऑफ log x बाय x। यह किसके बराबर हो गया, dy बटे dx। dy बटे dx क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि का अवकलज आपने निकाल लिया, और निकालना क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज के लिए प्रथम कोटि का अवकलज अति आवश्यक है, और जब प्रथम कोटि का अवकलज निकाल लेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो सेकेंड कोटि का अवकलज निकल जाएगा, जो आपकी क्वेश्चन की मांग है या जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार ही चलेंगे ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, और अगेन डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे, d अपॉन dx, ये हो गया dy बाय कौन सी dx। और यदि d अपॉन dx यहाँ लगाते हैं तो d अपॉन dx यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा, चूँकि गणित का नियम है, जो करेंगे आप दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ आप नहीं करेंगे। और उसी कड़ी में मैं बोलता हूँ कि डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए यह क्या होगा, देखिए यह हो गया आपका d2y बाय कौन सी dx स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बोले तो यह हो गया u अपॉन v, यानी u बाय v का डिफरेंशिएट करेंगे तो वही नियम जो आपको हम बता रहे हैं, u का डिफरेंशिएट करेंगे v का नहीं करेंगे, माइनस v का डिफरेंशिएट करेंगे, u का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, नीचा का स्क्वायर या होल स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें d अपॉन dx लगाएंगे, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें d अपॉन dx नहीं लगाएंगे। चूँकि आपका सापेक्ष कौन सी है, x, यानी x के सापेक्ष में ये बात बोल रहे हैं। अगर y के सापेक्ष में होगा तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dy हो जाएगा ना। तो यह हो गया आपका u बाय v। तो u बाय v का हम लोग फार्मूला के अनुसार चलते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट होगा तो d अपॉन dx इंटू कॉस ऑफ log x, इसका डिफरेंशिएट होगा और x का नहीं होगा। अब किसका डिफरेंशिएट होगा, x का डिफरेंशिएट होगा, कॉस ऑफ log x का डिफरेंशिएट नहीं होगा, और नीचा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर। देखिए और जो का d2y बाय dx स्क्वायर। अब इसको करना पड़ेगा वही नियम, फिर वही नियम बोले तो कॉस ऑफ log x कैसे करेंगे। फिर देखिए दिमाग मटा, कॉस ऑफ log x पहले पूरा करेंगे तब क्या करेंगे, आधा का। तो कॉस ऑफ log x का डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो पहले करेंगे कॉस ऑफ log x का, तब करेंगे log x का, तब करेंगे x का, और x का होता है 1 इसलिए उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इसको आप क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बार। पहले किसका करेंगे, कॉस ऑफ log x का, तब किसका करेंगे, log x का, तब किसका करेंगे, x का, और x का नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएट 1 होता है। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएट, तो इसको x मान लीजिए तो हो गया cos x, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x, तो हो गया माइनस साइन, और x मैंने क्या होगा बोले तो log x। तो यह हो गया पूरा का डिफरेंशिएट। अब बोले तो log x का, तो log x का क्या होगा 1/x। अब फिर x का करें या नहीं करें, x का करेंगे तभी 1 होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो यह हो गया 1/x इंटू x रह गया, ठीक है, माइनस dx कौन सी खत्म हो गया, यहाँ के बचे, यहाँ बचा cos ऑफ log x बाय कौन सी x स्क्वायर। देखिए ex से ex कौन सी खत्म, तो क्या बच गया आपका d2y बटे dx स्क्वायर। यहाँ के बचा है, यहाँ बचा माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x बाय x स्क्वायर। यह भी आपका आंसर हुआ, d2y बटे dx स्क्वायर यह हो गया। लेकिन गणित कहता है कि अगर गणित का नियम का फॉलो हो गया तो वह आपका आंसर नहीं है। इसमें फॉलो होगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन। अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है तो यही आपका आंसर होता है। लेकिन यह आंसर इसलिए नहीं होगा कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी क्या है आपका माइनस है। तो अगर कुछ घटने या कुछ बढ़ने लायक हो तो वह करना चाहिए। तो क्या करेंगे इसे, देखिए हो गया d2y अपन कौन सी dx स्क्वायर। देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो जैसे माइनस कॉमन होगा तो इसका साइन ऑफ log x, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos ऑफ log x बाय x स्क्वायर। यही कौन सी हो गया आपका
आंसर हो गया। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज। जैसा प्रश्न कह रहा था वैसा हमने इसको कर दिया। अब क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा हटते हैं। देखिए हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर से भाषा वाला है। और भाषा वाला जो क्वेश्चन आपका है बहुत हल्का है। जैसे आपने एक्सप्रेशन दिए हुए सवाल का आपने डिफ्रेंशिएट किया, वैसे ही भाषा वाला है। तो भाषा वाला में क्या है कि आपको आंसर दिया हुआ है। आंसर क्या आपका दिया हुआ है और इसमें आपका आंसर दिया हुआ नहीं था। और इसी आंसर को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना। तो इसमें आपका ई हुआ कि आपको जो सिद्ध करना है वो आपको पुराना है तो पुराना है, माने उसको आपको वहाँ तक ले जाना है तो वहाँ तक ले जाना है। और अक्सर हिसाब में क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट में क्या करते हैं, एक आध स्टेप छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब आपको सिद्ध करने वाला या दर्शाइए वाला सवाल होगा तो उसमें आपको वहाँ तक ले जाना है तो वहाँ तक आपको ले जाना है। और गणित का नियम कहता है कि जब तक बढ़े, जब तक आपका हिसाब का एक्सप्रेशन बढ़े, आपको बढ़ाते रहना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है तो वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। नहीं बढ़ेगा वही आंसर हो जाएगा, और जब बढ़ेगा तो आपका आंसर नहीं होगा। और गणित कहता है अगर हिसाब बढ़ रहा है, हिसाब बढ़ रहा है, नियम कानून के द्वारा हिसाब आपका बढ़ रहा है तो आपको बढ़ाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ेंगे तो आपका आंसर के करीब हम लोग नहीं पहुंचेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, आंसर के करीब। और देख लेंगे कि कोई भी नियम इसमें लगता है कि नहीं लगता है। अगर कोई भी नियम नहीं लग रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ो आगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, यह आपका है सिद्ध करने वाला। तो सिद्ध करने में यह आपको दिया हुआ है और यह क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्या दिया गया आपका, देखिए y बराबर आपका है 5 cos x माइनस 3 sin x, ये आपको दिया हुआ है। और इस दिए हुए एक्सप्रेशन, दिए हुए सवाल से आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। अब इसमें देखिए d2y बटी dx स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए, द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या बोलते हैं इसे, द्वितीय कोटि का अवकलज। और यह जो y है, यह y क्या आपका क्वेश्चन है। तो इसका मतलब सिद्ध करने में आपको सेकेंड डेरिवेटिव्स आपको निकालना पड़ेगा। और सेकेंड डेरिवेटिव्स d2y बटी dx स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो अभी आपने 10 क्वेश्चन, दोनों वीडियो मिला के 10 क्वेश्चन में आपने देखा कि हम सेकेंड डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं या द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे निकालते हैं। ठीक वही नियम जैसे आप इसमें लगा रहे थे वैसे आप इसमें लगा देंगे, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। तो प्रयास करते हैं। तो y बराबर हो गया 5 cos x माइनस 3 sin x, ये आपका सवाल है। और इस सवाल को ले जाना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो इसका मतलब दिए हुए सवाल को हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। और 2 बार करेंगे तभी d2y अपॉन dx स्क्वायर प्राप्त होगा। और 2 बार डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो आपका d2y बटे dx स्क्वायर आपका नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा तो सिद्ध कैसे होगा, आपको तो सिद्ध करना है। क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। और खाली आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे या इधर उधर कर देंगे तो क्या होगा, इधर उधर करने से गणित बनता नहीं है। आप सिद्ध करने वाला देखिए, सिद्ध करने में d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब दिए हुए सवाल को जिस नियम से मैंने आपको सिखाया, जिस तरह से आपने सीखा, उसी टेक्निक का, उसी बुद्धि का हम लोग उपयोग कर लेंगे। और उसी बुद्धि और टेक्निक का उपयोग कर लेंगे तो आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका निकल जाएगा। तो प्रयास करें, प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर वही बात जो हम आपको बोल रहे हैं कि जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे डिफ्रेंशिएट, तो d लगा देंगे ऊपर, d लगा देंगे नीचे। यहाँ भी देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दोनों मिला के एक कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए। तो ये कहाँ चल जाएगा आपका, ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करना है वो कहाँ चल जाएगा, नीचे। और करना क्या है, डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। इसका मतलब कि हमने बायां तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो हमने दायां तरफ भी डिफ्रेंशिएट किया। देखिए अब क्या हो गया,
अब डी अपॉन डी एक्स इसमें भी लगेगा और डी अपॉन डी एक्स इसमें लगेगा, और डी अपॉन डी एक्स इसमें लगाएंगे। देखिए पहुँच क्या है कांस्टेंट, पहुँच क्या है कांस्टेंट, तो पहुँच हो जाएगा आपका बाहर। तो पहुँच क्या हो गया बाहर, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर देखिए 3 है कांस्टेंट, 3 हो जाएगा बाहर, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स। और हमेशा याद रखें अगर कांस्टेंट हो तो हमेशा कांस्टेंट को बाहर करने का प्रयास करेंगे, बाहर करने का प्रयास करेंगे, तभी आपका डिफरेंशिएशन का नियम सही होगा। तो कांस्टेंट हो गया बाहर, कॉस एक्स का हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें 3 कांस्टेंट 3 हो गया बाहर, साइन एक्स का हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5 का 5 रह गया, और कॉस एक्स आपका फार्मूला है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट बोले क्या होता है, बोले तो माइनस साइन एक्स। फिर देखिए 3 रह गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोले तो कॉस एक्स। फार्मूला होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसिक एक्स का। 6 फार्मूला आप याद कर लेंगे, इसका प्रूफ भी है। अगर आप अभी आप प्रूफ नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए कि साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएट, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है और कॉसिक एक्स का क्या होता है। याद भी कर लेंगे तो आपका काम चलेगा। तो उसी प्रकार से मैंने cos x का डिफरेंशिएट क्या किया माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया cos x। तो ये हो गया माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। यह किसके बराबर हो गया, यह हो गया dy अपॉन डी एक्स, और आपको सिद्ध करने में है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब पुनः इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, बोले तो यहाँ क्या लगाएंगे d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ भी क्या लगाएंगे d अपॉन डी एक्स। ये हो गया माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अगर इधर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप चलते नियम पे, तो यह क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो डी अपॉन डी एक्स इसमें लगेगा और डी अपॉन डी एक्स आपका इसमें लगेगा, डी अपॉन डी एक्स इसमें भी लगेगा और डी अपॉन डी एक्स इसमें लगेगा। अब कैसे होगा, तो बोलिए माइनस 5 क्या हो गया कांस्टेंट, तो माइनस 5 हो गया बाहर, और किसका डिफरेंशिएट होगा बोले तो साइन एक्स का। फिर देखिए 3 क्या हो गया आपका कांस्टेंट, तो 3 हो गया बाहर। अब किसका डिफरेंशिएट होगा बोले तो कॉस एक्स का हो गया। कांस्टेंट हमेशा बाहर होती है और बचे हुए का डिफरेंशिएट होती है। कांस्टेंट आपका बाहर होती है, बचे हुए का डिफरेंशिएट होता है। देखिए यह क्या हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस 5 रह गया। आप साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा आपका cos x। अब माइनस 3 cos x का डिफरेंशिएट कीजिए, यह हो गया आपका माइनस साइन एक्स। चूँकि फार्मूला होता है साइन एक्स का अलग, cos x का अलग, टेन एक्स का अलग, ये सब फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया माइनस 5 cos x, आई माइनस में क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका 3 साइन एक्स। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ है माइनस और यहाँ आपका प्लस, तो इसमें d2y अपॉन कौन सी डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लीजिए माइनस कॉमन। क्या कॉमन लेंगे माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस बन जाएगा प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा माइनस। देखिए यह माइनस था तो यह बन गया आपका प्लस, ये प्लस था तो ये क्या बन गया आपका माइनस। या था ठीक। अब बनाने से आपको अधिक यह देखना पड़ेगा कि हमको क्या सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो हो गया, अब प्लस वाई है, यहाँ बराबर हो जाएगा। इधर क्या करेंगे 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। अब सवाल देखिए 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स है कितना y, तो इसके बदले में अगर हम y लिखें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस आपका रह गया, ये आपका हटा, और इसके बदले में हमने क्या दिया y। क्यों, तो 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में किसके बराबर है y के बराबर। इसका मतलब 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स को आप हटा दें और उसके बदले में क्या लिखें y लिखिए। अब देखिए साइड चेंज कीजिए, साइड चेंज करेंगे तो यह माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो इधर आके माइनस बन जाएगा, इधर आपका इंटू रहेगा, इधर आपका डिवाइड भाग बन जाएगा, इधर भाग रहेगा, इधर क्या बन जाएगा गुना बन जाएगा। साइड चेंज का नियम है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर गुना इधर भाग, इधर भाग तो इधर गुना। अब साइड चेंज कीजिए, तो साइड आप चेंज करेंगे तो हो गया d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए माइनस क्या बन गया प्लस, और इसका स्थान खाली, और इसका स्थान खाली, खाली में क्या हो गया 0। अब देखिए सवाल में आपको सिद्ध करने वाला था कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि हमने प्रमाणित किया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा हटते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जितना आपका दोस्त हो उसमें शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट जो हो आप करेंगे उसको मैं हल करने का प्रयास करूँगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 12, देखिए 12 क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है y बराबर कॉस इनवर्स x और d2y बटी या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस रूप में लिखना है, y की पदों में। थोड़ा सा यहाँ फिर है, यहाँ फिर है। अगर हम कॉस इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किस रूप में होगा, x के रूप में होगा, जबकि आपका सिद्ध करने में x के पदों में नहीं पूछ रहा है बल्कि कौन पदों में पूछ रहा है, y की पदों में। इसका मतलब आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स को इस पर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, समझे। कॉस इनवर्स x का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस रूप में होगा, x के रूप में होगा ना, x के रूप में। लेकिन पूछ क्या रहा है, y के पदों, तो y के पदों में पूछ रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा सावधानी, थोड़ी सी बुद्धि, क्योंकि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। और जब आप बल का प्रयोग नहीं करके बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हिसाब एक्यूरेट बनेगा, एक्यूरेट सिद्ध होगा और कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्वेश्चन का सिद्ध करने में देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस रूप में लिखना है, y के रूप में। इसका मतलब इसको इस पर भेजना पड़ेगा। कॉस इनवर्स को इधर भेजेंगे, तो आपने इनवर्स फंक्शन में देखा होगा, इनवर्स फंक्शन में है, इधर कॉस इनवर्स है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा कॉस y, अब बराबर क्या हो जाएगा x, यानी कॉस y बराबर क्या हो गया x। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यहाँ थोड़ा सा सीखिए क्या कैसे सीखेंगे। तो कॉस y का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कॉस y का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया बोले तो माइनस साइन y होगा ना। अब यहाँ थोड़ा सा x रहता तो फिर x का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x का हो जाएगा dx बाई dx, कट के 1 हो जाता है। इसलिए हम या कोई टीचर बोलते हैं कि अगर यहाँ cos x रहता है तो हम माइनस साइन x लिख के ही छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं कि cos x का 2 बार करेंगे तो cos x का हो गया माइनस साइन x, अब फिर करेंगे x का तो हो जाएगा dx बाय dx, हो जाता है 1। इसलिए एक ही बार से कम चल जाता है, लेकिन यहाँ एक बार से कम चलने वाला नहीं है। cos y का हो गया माइनस साइन y। अगर यहाँ y का डिफ्रेंशिएट करना छोड़ देते हैं तो आपका y के पदों में कभी आपका सवाल का हल नहीं होगा। इसलिए बी केयरफुल, अगर आप सावधान रहेंगे तो आपका हिसाब कहीं आपको प्रॉब्लम बनाने में नहीं होगा। तो cos y का डिफरेंशियल क्या बोली तो माइनस साइन y, फिर y का बोलिए y का हो जाएगा dy अपॉन dx। तो हमने क्या बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार, पहले किया cos y का और तब किसका किया हम y का। अगर यहाँ cos x होता तो एक ही बार में डिफरेंशिएट करते और काम चल जाता। तो cos x होता तो माइनस साइन x होता, एक ही बार में काम चल जाता। अगर यहाँ cos y है तो एक बार में आपका डिफरेंशिएट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नियम का बेस पकड़ लीजिए पूरा आधा, पूरा आधा। अब पूरा आधा अगर पकड़ लेते हैं तो आपका हिसाब 1% भी गलती का चांस नहीं है, भूल से भी चांस नहीं है। तो cos y का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस साइन हुआ। अब फिर अगर y छोड़ देते हैं, जैसे x का होता है dx अपॉन dx, 1 हो जाता है, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर y का डिफरेंशिएट करना छोड़ देते हैं तो आपका हिसाब यहीं से आपका गलती, यहीं से आपका रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने नियम के विरुद्ध चला। और जब कोई भी आदमी नियम के विरुद्ध चलता है तो वह सही काम नहीं कर पाता है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर यहाँ cos x होता तो एक बार डिफरेंशिएट करने से ही काम चल जाता, लेकिन यहाँ cos y, इसलिए मजबूरी में आपको cos y का भी करना पड़ा
और y का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो cos y का हो गया माइनस साइन y और y का हो गया dy अपॉन dx। ठीक, अब देखिए x है तो x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, dx बाय कौन सी dx, dx से dx खत्म, तो बचा के देखिए बचा आपका माइनस साइन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ जब कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा, बचबे करता है 1। अब इसमें देखिए देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 1 जाएगा ऊपर और माइनस साइन y कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो माइनस नीचे लिखें या माइनस ऊपर लिखें, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और 1/sin y और 1/sin y का फार्मूला होता है कोसेक y, अर्थात dy/dx का कितना मान निकल गया, माइनस कोसेक y। अब बताइए हमको यहाँ तक में आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, एक ही बार ना, और आपका क्वेश्चन में सिद्ध करना है क्या बार, 2 बार, यानी d2y अपॉन dx²। तो 2 बार करने के लिए आपका मन क्या करता है कि एक ही बार में छोड़ दें, नहीं, एक बार में छोड़ने से आपका हिसाब जैसा कहता है वैसा नहीं होगा, और आपको कहता है d2y अपॉन dx²। इसलिए शौक से ही सही या मजबूरी से ही सही आपको 2 बार डिफरेंशिएट, एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, देखिए अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसके सापेक्ष बोले तो x के सापेक्ष। तो dy/dx में क्या लग जाएगा, d अपॉन dx इंटू dy बाय कौन सी dx, यहाँ पर लग जाएगा माइनस को बाहर कर दीजिए, तो d अपॉन dx इंटू कौन सी कोसेक y। ये मैंने सबका बाहर चला गया और बाहर कर दिए, उसका डिफरेंशिएट कर दिए। देखिए यह क्या हो गया, यह हो गया आपका d2y अपॉन कौन सी dx²। अब देखिए ये माइनस रह गया, माइनस आपका रह गया, अब कोसेक y। तो मैंने कहा था कि साइन x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का फार्मूला होता है डिफरेंशिएट में। तो cosec x का फार्मूला क्या होता है, माइनस cot x इंटू cosec x। cosec x का फार्मूला क्या होता है, माइनस cot x कहिए या माइनस cosec x कहिए इंटू कौन सी cot x। तो इसका फार्मूला बोले क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस cosec y इंटू cot y। cosec x होता है तो माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cosec y है इसलिए इसका डिफरेंशिएट हो गया माइनस cosec y इंटू cot y। किस पर आधारित, फार्मूला पर आधारित। अगर फार्मूला याद है तो यह आपका एक्यूरेट होगा, अब फार्मूला याद नहीं है तो ये बनने वाला बात नहीं है। तो यह फार्मूला कौन फार्मूला पे है, cosec x, और cosec x का फार्मूला क्या होता है बोले तो माइनस cosec x इंटू cot x। x रहेगा तो x होगा, y होगा तो y होगा, t होगा तो t होगा, z होगा तो z होगा। यह आपने किसका डिफरेंशिएट किया, cosec y का। फिर श्रीमान y बच गया, y का भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और y का डिफरेंशिएट क्या होगा बोली तो dy अपॉन dx। यहाँ तक ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए d2y अपॉन कौन सी dx²। देखिए माइनस माइनस बोलिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यह हो गया आपका cosec y इंटू cot y इंटू dy अपॉन dx। और आपको d2y/dx² का मान किस रूप में लिखना है, y के रूप में। देखिए ये तो y हो गया, यह भी y हो गया, लेकिन यहाँ x है, यहाँ y हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ क्या है x, और कहता है कि है y के पदों में, तो y के पदों में लिखना है तो यह आपको x नहीं रहना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। d2y अपॉन dx² किस रूप में लिखना है, y के पदों में, y के पदों में तो लिख रहे हैं ठीक। यहाँ तो cosec y हो गया y के रूप में, cot y हो गया y के रूप में, यहाँ dy/dx, dy तो ठीक है लेकिन dx आपका गड़बड़ है, x आपका नहीं होना चाहिए। अगर x आपका होगा तो y के पदों में नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपको x को हटाना पड़ेगा। तो यह जो dy अपॉन dx है कैसे हटाएंगे, तब देखिए यहाँ dy अपॉन dx का मान हम निकाले हैं, कितना मान निकाले हैं, माइनस cosec y। तो क्या करेंगे, dy/dx को हटा देंगे और उसके बदले में क्या लिखेंगे, माइनस cosec y। उसके बदले में क्या लिखेंगे, माइनस cosec y। देखिए यह हो गया आपका d2y अपॉन कौन सी dx² बराबर, देखिए यह हो गया आपका cosec y इंटू कौन सी cot y इंटू dy अपॉन dx का मान क्या हो गया, माइनस cosec y। अब देखिए और यह हो गया आपका d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ई माइनस आपका आगे चल रहा है, आगे चल गया। कॉसेक वाई गुना कॉसेक वाई, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। अब यहाँ आप ये देखिए प्रश्न कहता है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को किसके पदों में लिखना है, y के पदों में। तो क्या आपको y दिखाई पड़ता है ना, यहाँ भी कौन सी y दिखाई पड़ता है, क्या यहाँ x है, नहीं। जब x नहीं हुआ तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा मेरा हुआ कि मेरा वैसा नहीं हुआ, हो गया। जब हो गया तो यही आपका हो गया कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को किस रूप में लिखें, तो y के रूप में लिखें। तो यह आपका सिद्ध नहीं हुआ, यह आपका सिद्ध नहीं हुआ। यह क्या हो गया आपका आंसर, यह क्या हो गया आंसर। किस रूप में आंसर हो गया, y के पदों के रूप में। किस रूप में हो गया आपका आंसर, y के पदों के रूप में आपका क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हटते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर आपका 13 है। देखिए आपका 13 नंबर क्या करता है। देखिए आपका 13 नंबर आपका है y बराबर देखिए 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। यह आपको दिया गया है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। और आपको क्या सिद्ध करना है, आप सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y। अब y2 और y1 को थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं आपको। क्या आपका देखिए आपका थोड़ा सा आप हिंट समझ लीजिए। तो जैसे डी वाई अपन कौन सी डी एक्स, देखिए थोड़ा सा आप हिंट से समझ लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। इसे हम लोग बोलते हैं वाई डैश, क्या बोलते हैं इसे, वाई डैश। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं। इसका मतलब हिसाब में आपको y1 है लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। यदि y डैश लिखा हुआ है तो आपको क्या बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y डैश बराबर कौन सी, y1। ये तीनों एक ही हुआ। y1 को हम y डैश बोलें, y डैश को हम dy बटी डी एक्स बोलें, dy बटी डी एक्स को y1 बोलें, या dy बटी डी एक्स को y डैश बोलें। दूसरा समझ लेना, लिख लेना है d2y अपन कौन सी डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं y डबल डैश। क्या बोलते हैं, y डबल डैश। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y2। क्या बोलते हैं, y2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर y1 रहेगा एक्सप्रेशन में, अगर y1 रहेगा तो इसका मतलब क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार। अगर y2 रहेगा तो हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार। अगर y डैश होगा तो क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार। यदि y डबल डैश होगा तो क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार। तो कहने का मतलब हुआ कि y1 होगा तो एक बार, y2 होगा तो दो बार, y डैश होगा तो एक बार, y डबल डैश होगा तो दो बार। यानी आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा। और आप ये समझ लें कि डी वाई बटी डी एक्स हो गया प्रथम कोटि का अवकलज, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। तो प्रथम कोटि का अवकलज का ही अतिरिक्त नाम हो गया वाई डैश या y1, और द्वितीय कोटि का अवकलज का अतिरिक्त नाम हो गया y डबल डैश या y2। इसका मतलब सवाल में y1 है तो आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सवाल में y2 है तो मैक्सिमम आपको क्या बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। क्या करना पड़ेगा, दो बार। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल क्या है। देखिए सवाल आपका 13 नंबर सवाल आपका है y = 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y = 0। इसका मतलब हमको दो बार, y1 है तो एक बार, y2 है तो आपका दो बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार। तब ना देखते हैं मेरा सिद्ध होता है कि नहीं होता है। देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। देखिए y का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। फिर बार कहते हैं
कि जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे। था आपका वाई, क्या बन गया, dy/dx। अब इसका भी देखिए, ये पूरे का यानी 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ चल जाएगा, नीचे। कर क्या है डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर में भी और डी लगा देंगे नीचे। ठीक है, अब देखिए हो गया dy/कौन सी, dx। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो d/dx इसमें भी लग जाएगा और d/dx इसमें लग जाएगा ना, लग जाएगा। अब लग जाएगा उसमें, ये देखिए कि 3 क्या है, कांस्टेंट, 3 क्या है, कांस्टेंट, तो 3 हो गया बाहर, तो बाहर हो जाएगा, तो d/dx इंटू कॉस ऑफ log x। देखिए यहाँ 4 आपका कांस्टेंट है, 4 आपका बाहर हो गया, तो हो गया d/dx इंटू साइन ऑफ log x। कांस्टेंट को हमने बाहर किया और जिसका डिफरेंशिएट होना था उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए और देखिए dy/कौन सी, dx। अब थोड़ा सा इसमें करते क्या है कि cos ऑफ log x का अभी हम आपको सिखाए थे कि cos ऑफ log x का हम क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे बोले तो 2 बार। कैसे, पहले करेंगे पूरा का तब करेंगे आधा का। साइन ऑफ log x का हम क्या बार करेंगे डिफरेंशिएट, 2 बार। बोले कैसे, तो पहले करेंगे पूरा का तब करेंगे आधा का। पूरा मीन्स cos ऑफ log x और आधा मीन्स log x। पूरा मीन्स साइन ऑफ log x और आधा मीन्स log x। अब cos ऑफ log x का डिफरेंशिएट करते हैं, इसको x मान लीजिए, हो गया cos x, और cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x, x मैंने क्या हो गया आपका, log x हो गया। अब फिर करते हैं log x का, तो log x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1/x, क्या हो गया, 1/x। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। देखिए प्लस, देखिए 4 आ गया। अब साइन log x का हम अभी आप बोले हैं कि पहले करेंगे साइन log x का डिफरेंशिएट तब करेंगे log x का, 2 बार। पहले किसका करेंगे, साइन log x का, तब किसका करेंगे, log x का। तो पहले साइन ऑफ log x का कीजिए, तो log x को मान लीजिए x, तो हो गया साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएट क्या जानते हैं, cos x, क्या हो गया cos, और x मैंने बोलिए ना, x मैंने हो गया आपका log x। अब फिर करेंगे log x का, तो log x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1/x या 1/x। देखिए और यह हो गया आपका dy/कौन सी, dx। ये देखिए -3 गुना 1, तो हो गया -3 साइन ऑफ log x बाय कितना, x। अब यहाँ देखिए 4 गुना 1 तो हो गया 4, ये हो गया 4 cos log x बाय कितना हो गया, x। हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। अब देखिए यह इसका अगर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना हो गया, x हो गया लघुत्तम x। अब x लघुत्तम को इस पार भेज देते हैं ना, कहाँ पे, ये x लघुत्तम हुआ ना, एलसीएम आपका x हुआ ना, नीचे इस भाग ऊपर से गुना कर दिया, आपका रह जाएगा। तो एक स्टेप का मनस करते हैं कि एलसीएम हो गया x, नीचे इस भाग ऊपर से गुना कर देंगे। लेकिन क्या करते हैं, एक स्टेप काट लेते हैं, तो x और x का एलसीएम हो गया x, यह दोनों आपको वही रह जाएगा, और x को यहाँ गुना करते हैं, तो यह हो गया dy/dx इंटू x। यहाँ क्या बचा, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। बोलिए ये x कहाँ चला गया, ये x हो गया आपका एलसीएम, x क्या हो गया, एलसीएम, और एलसीएम को मैंने क्या किया, कोना कोनी गुना कर दिया। ये x कहाँ से आया, तो x हो गया आपका एलसीएम, x क्या हो गया आपका एलसीएम। इस एलसीएम को हमने कोना कोनी गुना किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो x को dy/dx से गुना करेंगे तो dy/dx इंटू x हो जाएगा। ये x आपका यहाँ चला गया तो यही बचा, तो यही आपका बच गया। अब इसका फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब आपका पूरेगा नहीं। अगेन देखिए, अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, यह आपका बढ़ गया फार्मूला u इंटू वी, नहीं बढ़ गया, तो u इंटू वी का हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो u का डिफ्रेंशिएट होगा, इसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा d/कौन सी, dx²। इंटू x का नहीं होगा तो x रह गया। फिर देखिए x का डिफ्रेंशिएट होगा, तो हो जाएगा dx/कौन सी, dx। नहीं, ये x का डिफरेंशियल हो गया, कितना हो गया, dx/dx, इंटू के रह गया dy/dx। यह हो गया आपका u, यह हो गया v, तो u का डिफरेंशिएट होगा तो हो जाएगा d2y/dx²।
x का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो x आपका रह गया, चिन्ह होता है प्लस। अब x का डिफ्रेंशिएट होगा तो dx अपॉन dx, और dy बटी dx का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो ये आपका रह गया। अब इसका भी करेंगे -3। अब साइन ऑफ लॉग x, तो साइन ऑफ लॉग x का डिफरेंशिएट अभी हम आपको सिखाए हैं, तो साइन ऑफ लॉग x का क्या बार डिफरेंशिएट होगा बोलिए, 2 बार। पहले होगा साइन ऑफ लॉग x का और तब होगा लॉग x का, यहाँ होगा कॉस ऑफ लॉग x का और तब किसका होगा, लॉग x का। करते हैं तो साइन ऑफ लॉग x का डिफरेंशिएट क्या होगा बोलिए, तो साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग x। फिर करेंगे लॉग x का, तो लॉग x का बोलिए क्या हो जाएगा 1/x। देखिए +4, देखिए कॉस ऑफ लॉग x, लॉग x को x मान लीजिए तो हो गया कॉस x, और कॉस x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन ऑफ लॉग x। अब फिर करते हैं लॉग x का, तो लॉग x का क्या हो जाएगा 1/x हो गया। अब देखिए इधर थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, देखिए इधर थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए यह d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए प्लस, देखिए ई dx से dx कौन जो गया ख़त्म, तो क्या बचा dy अपॉन कौन सी dx बराबर। आप इधर देखिए क्या बचा -3 गुना 1 बोलिए तो ये हो गया आपका -3। यहाँ क्या बचा कॉस ऑफ लॉग x, तो ये हो गया आपका कॉस ऑफ लॉग x। अब बटे कितना हो गया आपका x। देखिए ई प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो हो गया -4 हो गया आपका, ये हो गया साइन ऑफ लॉग x। अब बटे कितना हो गया आपका x। फिर देखिए फिर वही किस्सा, जैसे आप यहाँ x एलसीएम लिए थे, वहाँ भी x क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, और कोना कोनी गुना करते हैं, x क्या हो गया आपका एलसीएम और x से गुना करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और x से x गुना कीजिए तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और dy बटी dx को आप x से गुना कीजिए तो हो जाएगा dy बटी dx इंटू x। ये x आपका एलसीएम हुआ, और एलसीएम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या बच्चा, आप देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस हो गया कॉमन, माइनस क्या हो गया आपका कॉमन, के बचा 3 कॉस ऑफ लॉग x। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, हो गया 4 साइन ऑफ लॉग x, हो गया कौन सी x हो गया। अब थोड़ा सा इसको सुधार के लिखते हैं, तो कि इस x स्क्वायर को आगे कर देते हैं, तो हो गया x स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस x को आगे कर देते हैं तो हो गया x dy अपॉन dx। अब देखिए माइनस, यह जो आपका क्वेश्चन है 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। देखिए 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x किसके बराबर है y के बराबर, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे y। तो देयरफॉर कितना हो गया आपका x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx। कि माइनस था तो क्या बन गया प्लस, और इसका स्थान खाली मैंने क्या हो गया 0। देखिए आपका ये हुआ कि नहीं हुआ, मैंने जो आपका कह रहा था कि सिद्ध करें वो आपका हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना x स्क्वायर d2y बटी dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बटी dx प्लस y इक्वल टू 0। तो हो गया ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम हटते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या नंबर पर, नंबर 14। देखिए आपका नंबर 14 क्या कहता है, देखिए आपका नंबर 14, देखिए ठीक समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या लगता है लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, तब आगे चलते हैं। नंबर देखिए आपका 14, देखिए आपका 14 नंबर क्या सवाल है। देखिए 14 नंबर सवाल है आपका a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स। ये आपको दिया हुआ है, यह दिया हुआ है a ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स। लेकिन यदि के पास
थोड़ा सा बुक लगी तो पेज उल्टा हो तो ए पावर एम एक्स प्लस बी टू दी पावर एन एक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, यही आपका सवाल है। हम सोचे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कि ए ई पावर कौन सी एम एक्स प्लस कौन सी बी टू दी पावर एम एक्स। यदि आप इसको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। नंबर देखिए 14, माना कि वाई बराबर कौन सी बराबर, वाई बराबर। तो वाई बराबर क्या मान लिए, ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स को मान लीजिए। अब ई आपको किताब में नहीं था तो देखिए कि नहीं था तो वाई मानना पड़ा। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका डी वाई बटे डी एक्स। इसका मतलब इस सिद्ध करने में क्या बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, यहाँ एक बार, यहाँ क्या बार, दो बार। इसका मतलब हमको डिफ्रेंशिएट क्या बार करना पड़ेगा, दो बार। और देखिए यह आपका अलग हिसाब है। अलग हिसाब इसलिए है कि जैसे अभी हम चलते थे और सिद्ध हो जाता था, तो वैसे इसमें नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालेंगे, तब डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, और दोनों का मान निकाल के इस LHS में रख दीजिए। अगर जीरो हो गया तो आपका सिद्ध हो गया, अगर जीरो नहीं हुआ तो आपका सिद्ध नहीं हुआ। ठीक, समझ रहे हैं ना। यह हिसाब क्या है आपका, हटके। हटके मतलब क्या हो गया कि जैसे नंबर 13, नंबर 12, नंबर 11 में क्या किए थे, हमने दो बार डिफ्रेंशिएट किया, आपका सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन आपका सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सिद्ध नहीं होगा कि थोड़ा सा हटके सवाल है। तो इसमें करेंगे क्या, पहले इसको हमने जो y माना तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसका मान निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का। फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट तो किसका मान निकल जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का। अब ये दोनों मान इसमें इसके बायां पक्ष में रख देंगे और देखेंगे कि मेरा जीरो होता है कि मेरा जीरो नहीं होता है। अगर जीरो हो गया तो आपका सिद्ध हो गया, और जीरो नहीं हुआ तो आपका सिद्ध नहीं हुआ। समझिए क्या करेंगे इसमें, इस दिए हुए सवाल को हमने क्या माना हुआ है, क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार। एक बार करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, और दूसरी बार करेंगे तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। दोनों का मान निकल जाएगा, और दोनों का मान निकाल के इस बराबर को उधर मान लेंगे LHS, अब वो हो गया आपका RHS। LHS में रख देंगे और हल कर देंगे, देखेंगे कि आपका जीरो होता है कि जीरो नहीं होता। समझ में आया, हट के सवाल है ना। क्या करेंगे, इस दिए हुए सवाल को हमने क्या माना हुआ है, तो y से क्या निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या निकालेंगे, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स का आपने मान निकाला, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकाला। तो उसमें क्या करते, पहले वाले सवाल में सिद्ध हो जाता था, लेकिन ना, इसमें सिद्ध नहीं होगा। यह मान और यह मान आपको LHS में रखना पड़ेगा, रख के आपको दिखाना पड़ेगा कि जीरो होता है कि जीरो नहीं होता है। अगर जीरो हुआ, अगर जीरो हुआ तो आपका सिद्ध हो जाएगा, जीरो नहीं हुआ तो आपका सिद्ध नहीं होगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष। देखिए y, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहा है डिफरेंशिएट, तो d लग गया ऊपर और d लग गया नीचे। यहाँ भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो a ई टू दी पावर mx प्लस बी ई टू दी पावर कौन सी nx। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ चल जाएगा, नीचे। और कर क्या रहा है डिफरेंशिएट, तो डी लगा दिए ऊपर और डी लगा दिए नीचे, हो गया। अब देखिए और देखिए डी वाई अपन कौन सी डी एक्स। अब देखिए प्लस वाला है, यू नहीं हो गया, यू प्लस वी हो गया, नहीं प्लस वी। तो मैंने डिफरेंशिएट इसका भी होगा और डिफरेंशिएट इसका भी होगा। अब इसका डिफरेंशिएट होगा तो ए क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ए हो जाएगा बाहर, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू ई टू दी पावर एम एक्स। अब यहाँ देखिए बी क्या है, कांस्टेंट, तो बी हो जाएगा बाहर और डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, ई टू दी पावर एन एक्स का। डी अपॉन डी एक्स इसका भी हो गया, डी अपॉन डी एक्स इसका भी हो गया। लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ए हो गया, बी हो गया कांस्टेंट, तो ए और ए हो गया बाहर, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब बी हो गया कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएट हो गया, तो बी हो गया बाहर, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब देखिए और होगा डी वाई अपॉन कौन सी डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, अब करते हैं। देखिए एक्स वाई जेड एन टी, एक्स वाई जेड एन टी, ये चार आपका वेरिएबल टर्म है। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर है, जो 22 अक्षर बच जाती है, और सबका सब क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। फिर समझिए,
अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर? 26 अक्षर। और 26 अक्षर में एक्स वाई जेड एन टी इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल टर्म। और जो शेष बचा 22 को हुआ क्या हो गया? कांस्टेंट। वो 22 में एम और एन है कि नहीं है, इसका मतलब एन भी कांस्टेंट हो गया और एन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ई पहले से एक कांस्टेंट था ही। अब देखिए ई पावर एम एक्स, तो ई पावर एम एक्स का डिफरेंशिएट होगा ई टू दी पावर एम एक्स ही। अब फिर एम एक्स कर दिए, एम हो गया बाहर, एम हो गया कांस्टेंट, और एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसमें देखिए बी क्या हो गया आपका? कांस्टेंट, और ई टू दी पावर एन एक्स, तो ई टू दी पावर एन एक्स का फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स पर बैठेगा, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई टू दी पावर एक्स से होता है, तो ई टू दी पावर एन एक्स का डिफरेंशिएट ई टू दी पावर एन एक्स ही होगा। लेकिन यह हो गया पूरा का, अब करेंगे आधा का, आधा माने एन एक्स, तो आधा माने एन एक्स में एन क्या हो गया? कांस्टेंट, और x हो गया वेरिएबल टर्म, और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? dx अपॉन dx। देखिए यह dx कौन खत्म, तो k बचा, बोले तो dy अपॉन dx। देखिए आप a से m को गुणा कर दिए तो हो गया am इंटू ई टू दी पावर mx, प्लस b से आप n को गुणा कर दीजिए, b से n को हो जाएगा bn इंटू ई टू दी पावर nx, हो गया ना। ये हो गया am ई टू दी पावर mx प्लस bn ई टू दी पावर nx। या किसका मान हो गया? dy अपॉन dx का, ये मान निकल गया। तो हमने क्या कहा था कि dy बटे dx का मान अलग निकालना पड़ेगा, d2y बटे dx स्क्वायर का मान अलग निकालना पड़ेगा। अब फिर दोनों मान को LHS में रख के आपको दिखाना पड़ेगा कि 0 होता है कि 0 नहीं होता है। तभी तो एक कम हुआ है। इसका फिर करते हैं डिफरेंशिएट, इसका फिर करेंगे डिफरेंशिएट, तब निकलेगा d2y बटी dx स्क्वायर, नहीं होगा तो यह हो गया आपका d2y अपन कौन चीज़? dx स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो बोलिए a क्या है? कांस्टेंट, m क्या है? कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, फिर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो हो जाएगा d अपॉन dx ई टू दी पावर कौन सी? mx। फिर बोलिए bn क्या हो गया? कांस्टेंट, तो bn हो गया बाहर, bn क्या हो गया बाहर, और ई टू दी पावर nx का डिफरेंशिएट होगा, तो d ऑफ dx इंटू ई टू दी पावर कौन सी? nx। मैंने कांस्टेंट बाहर होगा और ई टू दी पावर mx का डिफरेंशिएट हो जाएगा, bn आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होगा और ई टू दी पावर nx का डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक जैसे मैंने पहले डिफरेंशिएट किया था वैसे मैं यहाँ भी आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। देखिए d2y अपन कौन सी? बोलिए dx। अब देखिए ये am तो रह गया, फिर बोलिए ई टू दी पावर mx का डिफरेंशिएट कौन फार्मूला से? ई टू दी पावर x फार्मूला से, और ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है? ई टू दी पावर x ही होता है, इसलिए ई टू दी पावर mx का डिफरेंशिएट हो जाएगा ई टू दी पावर mx। क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर mx। ये हो गया पूरा का। अब करते हैं आधा का, फिर बोले m क्या है? कांस्टेंट, और x है वेरिएबल, तो m आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? dx अपॉन dx। फिर बोले bn क्या है? कांस्टेंट, तो bn आपका बाहर हो गया। फिर बोले तो e पावर nx, तो e पावर nx का डिफरेंशिएट क्या होगा? e पावर nx ही होगा, तो e टू दी पावर nx ही होगा। और nx का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बोले n क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल टर्म, तो कांस्टेंट बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। dx से dx खत्म और dx कौन सी? खत्म। तो बचा कौन सी? ये हो गया d2y बटे कौन सी? dx स्क्वायर। अब देखिए तो ये m से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा a इंटू m गुना m, बोले तो m स्क्वायर इंटू ई पावर कौन सी? mx। यहाँ देखिए हो जाएगा b n गुना n, बोलिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर ई टू दी पावर कौन सी? nx। तो अभी हम आपको इसने बतलाए थे कि dy बटी dx का मान आपको निकालना पड़ेगा और d2y बटी dx स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, और कहाँ रखना पड़ेगा? LHS में। कहाँ रखना पड़ेगा? LHS में आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं ना, तो जगह हो जाएगा। देखिए इसमें इसको मिटाते हैं, तो देखिए ये आपका जगह हो गया, देखिए ये आपका जगह हो गया। अब इस जगह में हम कोशिश करते हैं कि मान रखने का, देखिए इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, करते हैं साइड। आप लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं? LHS। तो LHS में आपका है कितना? आपका है कितना? d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर है 0। तो बराबर 0 जो हो गया आपका RHS का हो गया। किसका हो गया? RHS का। और हमने क्या लिखा? LHS। तो LHS में LHS ही लिखेंगे ना, 0 नहीं लिखेंगे। अब 0 आपको खोना पड़ेगा। देखिए मान रखिए तो D2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए यही मान है। देखिए यह मान आपका है AM स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस देखिए BN स्क्वायर e टू दी पावर nx। ये हो गया इसका मान। देखिए माइनस EM प्लस n आपका रह गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है? डी वाई अपॉन डी एक्स का मान देखिए ये आपका है AM। देखिए हो गया आपका AM e टू दी पावर mx प्लस BN e टू दी पावर nx हो गया। प्लस देखिए MN। अब देखिए y का मान, देखिए y आप किसको माने? y माने आप e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx मान लिए। इन सब का मान हम रख दिए इसमें, बोलिए रख दिए ना। अब गुना भाग नहीं करना था, गुना भाग करने आएगा तो काम खत्म हो जाएगा। देखिए यह हो गया आपका AM स्क्वायर e टू दी पावर mx, ये हो जाएगा BN स्क्वायर e पावर nx। अब गुना करने पड़ेगा, 2 दूनी 4 गो होगा। देखिए पहले करते हैं इससे गुना। देखिए हो गया आपका AM स्क्वायर, m गुना हो गया m स्क्वायर e पावर हो गया mx। अब बोलिए प्लस माइनस माइनस AM गुना n, तो हो गया AMN e पावर कौन जो हो गया आपका mx। अब करते हैं इससे प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका BMN e पावर nx। अब बोलिए प्लस, यहाँ प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस, अब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए ई हो गया इसका, ई हो गया इसका। अब थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, ब्रैकेट कर देंगे। देखिए यह गुना यह हो गया, यह हो गया। अब प्लस इसको गुना करें इसे, यह हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए यह गुना यह हो गया, तो यह हो गया आपका बोलिए प्लस। अब फिर ये हो गया आपका प्लस। देखिए BN गुना n, यह हो गया आपका BN स्क्वायर e टू दी पावर nx हो गया ना प्लस। अब उसको गुना कीजिए, तो हो गया AMN e टू दी पावर mx प्लस BMN e टू दी पावर कौन जो हो गया आपका nx। अब सब ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए। तो जब सब ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो चारों प्लस क्या बन जाएगा? चारों माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर e टू दी पावर mx प्लस BN स्क्वायर e टू दी पावर nx। देखिए प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा AM स्क्वायर e टू दी पावर mx, ये हो जाएगा माइनस AMN e टू दी पावर mx हो जाएगा माइनस BMN e टू दी पावर nx प्लस माइनस हो जाएगा BN स्क्वायर e टू दी पावर nx प्लस ये रह जाएगा AMN e टू दी पावर mx प्लस BMN e टू दी पावर nx। ये हो गया ना। अब देखिए काटने का, देखिए AM स्क्वायर e पावर mx। अब देखिए AM स्क्वायर e पावर mx, ये आपका प्लस है, ये हो गया माइनस, खत्म। BN स्क्वायर e पावर nx, तो BN स्क्वायर कहाँ? यहाँ। तो यह हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। देखिए यह हो गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ये क्या हो गया आपका 0। तो 0 हुआ तो यह RHS हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ये आपका प्रूव्ड हो गया ना। इसमें थोड़ा सा यही हुआ कि हमको अलग अलग मान निकाल के रखना पड़ा। तो अलग अलग मान निकाल के रखना पड़ेगा तो रखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हटते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये नंबर हो गया आपका 14। अब देखिए आपका 15। चौदह
हो गया, हाँ 14 आपका हो गया। देखिए अब ठीक है। अब 14 सवाल तो आपका हो गया। अब नंबर देखिए 15, और 15 में क्या कहता है कि y बराबर 500 ई पावर 7x है प्लस 600 ई पावर -7x। तो सिद्ध करना है कि d2y/dx² बराबर 49y। इसका मतलब यही हुआ कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन को हम क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? 2 बार। क्या बार करेंगे? 2 बार। और देखिए आपका ये होता है कि नहीं होता है। तो आपका नंबर देखिए 16। देखिए 16 नंबर आप क्या दिया गया? देखिए 16 नंबर आपका है y बराबर देखिए 500 e⁻7x प्लस 600 ई पावर कौन सी -7, यहाँ प्लस यहाँ कौन सी माइनस। और आपको सिद्ध करना है d2y/dx²। इसका मतलब दिए हुए एक्सप्रेशन का क्या बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? 2 बार। क्या बार करेंगे? 2 बार। देखिए पहले एक बार करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलिए जिसका करेंगे वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा? नीचे। कर क्या रहा है डिफ्रेंशिएट? तो डी लगा दिए ऊपर, डी लगा दिए नीचे। अब देखिए इसका पूरा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻7। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो आज जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा? नीचे। कर क्या रहे हैं डिफ्रेंशिएट? तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। तो चूँकि 2 बार करना है तो एक बार करेंगे तब तो 2 बार होगा। 2 बार डायरेक्ट नहीं होगा, एक बार हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट। जो होगा उसको पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा। तो करते हैं। देखिए d/dx इसमें लगेगा और d/dx इसमें लगेगा। तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 500 e⁻7x, ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 600 e⁻7x। जैसा मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि अगर कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट आपका क्या है? 500। अगर कांस्टेंट के साथ e⁻7x हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाती है और e⁻7x का डिफरेंशिएट हो जाता है। देखिए 500 हो गया बाहर और d/dx इंटू e⁻7x। फिर देखिए 600 कांस्टेंट है तो 600 बाहर हो गया और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो d/dx इंटू e⁻7x। ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे बढ़ाते हैं। देखिए हो गया 500, अब e⁻7x। तो e⁻7x का डिफरेंशिएट क्या होगा? e⁻7x, अब फिर होगा 7x का 7। कैसे? तो e⁻7x का कौन फार्मूला से? e⁻x फार्मूला से। चूँकि e⁻x का डिफरेंशिएट होता है e⁻x ही, इसलिए e⁻7x का डिफरेंशिएट होगा e⁻7x ही। अब ये हो गया पूरा। अब क्या करेंगे इसके बाद आधा, तो 7x। तो 7x में 7 हो गया कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएट क्या होगा? dx/dx। अब यहाँ देखिए तो 600 का बार हो गया इंटू e⁻−7x। तो e⁻−7x का डिफरेंशिएट होगा e⁻7x। ये हो गया पूरा का। अब करते हैं आधा, आधा मीन्स -7x। तो -7x का तो -7 हो गया कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा dx/dx। इससे यह खत्म, इससे यह खत्म। तो कितना हो गया? 7×5 = 35। ये हो गया 3500 e⁻7x। देखिए प्लस माइनस 7×7 4200 और e पावर कौन सी -7x। यह किसका मान हो गया? dy/dx का। इसका मतलब आपने क्या बार डिफरेंशिएट किया? एक बार। क्या बार डिफरेंशिएट किया? एक बार। और आपको सिद्ध करने में क्या बार डिफरेंशिएट है? 2 बार। इसलिए मजबूरी है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट। देखिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो यह हो गया d/dx इंटू dy/dx और यहाँ भी d/dx। ये हो जाएगा 3500 e⁻7x माइनस 4200 e⁻7x। और यह हो गया आपका d2y अपन कौन जो हो गया आपका dx²। अब देखिए यह d/dx इसके साथ भी होगा और d/dx इसके साथ भी होगा, लेकिन d/dx इसके साथ होगा लेकिन 3500 है क्या? कांस्टेंट। तो 3500 आपका बाहर हो जाएगा और d/dx e⁻ हो गया 7x। फिर देखिए 4200 आपका कांस्टेंट है तो 4200 आपका बाहर हो गया और
डी अपॉन डी एक्स इंटू ई टू पावर कौन जी -7x। कहने का अर्थ ये हो गया कि प्लस हो या माइनस हो सबका अलग अलग होता है। डी अपॉन डी एक्स इसके साथ भी और डी अपॉन डी एक्स इसके साथ। प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। देखिए ये हो गया आपका 3500। अब ई पावर 7x का भी डिफ्रेंशिएट किए थे तो ई पावर 7x का डिफ्रेंशिएट होगा ई टू दी पावर 7x। ई हो गया पूरा। अब करते हैं आधा, आधा मीन 7x का, तो 7 रहा गया कांस्टेंट और x का हो गया dx अपॉन dx। फिर देखिए 4200 आपका रह गया। फिर देखिए ई पावर -7x का, तो ई टू दी पावर -7x का डिफ्रेंशिएट होगा ई टू दी पावर -7x। अब फिर करेंगे -7x का तो -7 और x का हो जाएगा dx अपॉन dx। dx खत्म और कौन चीज खत्म, तो हो गया 7 5, ये हो गया आपका 3500 ई पावर 7x। अब बोलिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 7 5 3500, यह हो गया आपका माइनस प्लस हो गया 7 दूनी 14 7 चौक 28 1 29 ई पावर कौन हो गया -7x। हुआ कि नहीं हुआ? 7 से 100 गुना कर दीजिए, ई माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4200 को आप किससे गुना करेंगे? -7 से, माइनस प्लस हो गया तो इस पर क्या जीरो होगा आपका 2 0। क्या जीरो होगा? 2 0 होगा। ये हो गया 7 5 35 पर 2 0 42 7 294 पे क्या जीरो हो गया 2 0। ई पावर कौन हो गया -7x। यह हो क्या कौन गया d2y अपॉन कौन सी dx²। अब देखिए d2y अपॉन dx² बराबर कितना है 49 हुआ है, तो आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। अब इसको यह जो देख रहे हैं 3500 ई पावर 7x प्लस 294 पर 2 0 ई पावर कौन सी -7x। यहाँ आपका कितना है 49 हुआ, तो इसका मतलब हुआ आपको कि d2y अपॉन dx²। यहाँ इस दोनों में से आपको 49 कॉमन लेना पड़ेगा। 49 करना पड़ेगा कॉमन। 49 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? देखिए 49 25 कितना हो जाएगा आपका 3500, तो यह हो गया आपका 500। अब देखिए ना 49 को 500 गुना 25 45 बाकी रहा 4 5 चौक 20 9 25 45 बाकी रहा 4 5 चौक 20 4 24। कहने का अर्थ ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ देखा जाए कि ये 3500 आपका हो गया ना, तो ई पावर 7x का डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया आपका 3500 नहीं था, सॉरी कितना था आपका 3500, थोड़ा सा 3500 था, 5 आपका छूट गया था ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसलिए नहीं आपका हो रहा था ना, क्योंकि आपका 3500 हो गया तो ई पावर 7x का ई पावर 7x हो गया इंटू 7 हो गया, आई 4200 हो गया, ई पावर -7x का ई पावर -7x हो गया, फिर -7x का -7 हो गया। अब देखिए हुआ कितना, देखिए थोड़ा सा, तो ई हो गया देखिए 7 25 35 के 5 मौके है 3 7 21 3 24 हो गया 245 पर क्या 0 2 0। ये हो गया ई पावर कौन सी 7x। ये माइनस क्या बन गया आपका प्लस, तो 7 दूनी 14 7 चौक 28 कौन जो हो गया 29 क्या 0 2 0। ई पावर कौन जो हो गया माइनस कौन सी 7x। अब ये देखिए d2y अपॉन dx² बराबर है कितना 49 हुआ। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं 49 है, इसका मतलब है कि 49 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जब 49 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 500 ई पावर कौन सी 7x प्लस ये हो जाएगा 600 ई पावर कौन सी माइनस कौन सी 7x। देख लीजिए अगर 49 को 500 से गुना करते हैं तो ये आपका हो जाता है, और 49 को 600 से गुना करते हैं तो आपका 294 पर 2 0 हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ एक बार गुना करने में छूट गया था। अब देखिए ये 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर -7x किसके बराबर है y के बराबर है, तो यह हो गया आपका d2y अपॉन dx² बराबर हो गया 49। ये पूरे का पूरे हट जाएगा और इसके बदले में क्या लिखेंगे y, तो d2y अपॉन dx² बराबर क्या हो गया 49y। यही आपको सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हुआ कि प्रूव नहीं हुआ, ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम थोड़ा सा हटते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो आपका 15 हो गया। अब देखिए 16 नंबर, देखिए इसके बाद 16 है, उसके बाद 17 है।
देखिए आपका 16 बहुत अच्छा सवाल है, 16 नंबर है, छोटा सा लेकिन सवाल अच्छा है। देखिए 16, देखिए यदि ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कौन सी 1, ये आपको दिया गया है, माने ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर वाई, दर्शाइए डी टू वाई बटी डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ सिद्ध करने में देखिए आपको क्या बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। क्या बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। बिना 2 बार डिफ्रेंशिएट किए आपका सिद्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि इसको क्या बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम अगर x प्लस 1 को आगे कर दें इंटू ई टू दी पावर y को पीछे कर दें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गुणा में कौन नियम होता है, क्रम विनिमय। गुणा में कौन नियम होता है, क्रम विनिमय नियम। आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट जो रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा, ऊपर। एक्स प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ चल जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर में भी और डी लगा देंगे नीचे भी। और यहाँ भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो जाएगा ऊपर और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर में भी और डी लगा देंगे नीचे में। हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कौन फार्मूला से करेंगे, u इंटू वी से। कौन फार्मूला से करेंगे, u इंटू वी से। तो u का डिफ्रेंशिएट होगा, v का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, प्लस v का डिफ्रेंशिएट होगा, u का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। और जिसका डिफ्रेंशिएट होगा उसमें क्या लगा देंगे, d अपॉन डी एक्स। यानी x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट होगा और ई टू दी पावर y का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट होगा बोलिए तो ई टू दी पावर y का डिफ्रेंशिएट होगा और x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अब बोलिए 1 क्या है, कांस्टेंट। 1 क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 0 होगा। अब ई फार्मूला बैठ गया, अब फार्मूला से आगे बढ़ाते हैं। तो x प्लस 1 का पहले x का डिफ्रेंशिएट तब 1 का, तो x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा बोले तो dx बटे dx। और 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 0 इंटू ई टू दी पावर y आपका रह गया। अब देखिए ई टू दी पावर y, तो ई टू दी पावर y का जो डिफ्रेंशिएट होगा, तो ई टू दी पावर y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, ई टू दी पावर y ये होगा। अब फिर करेंगे y का, तो y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। एक बार फिर समझिए, तो ये x प्लस 1 हो गया u, यह हो गया v। तो u का डिफ्रेंशिएट हुआ तो v रह गया, फिर v का डिफ्रेंशिएट हुआ तो u रह गया। 1 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया, 0। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करना है, तो x का डिफ्रेंशिएट हो गया dx अपॉन dx। 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट हो गया 0। ई टू दी पावर y का नहीं होगा तो रह गया। अब e पावर y का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो e पावर y का e पावर y होगा, और फिर करेंगे y का, तो y का होगा dy अपॉन dx इंटू बोले ना x प्लस 1 आपका रह गया। ये बराबर क्या हो गया आपका, 0। कोई दिक्कत, देखिए dx कौन जो गया, खत्म। देखिए 1 प्लस 0 1, और 1 गुना ई पावर y, तो ये हो गया ई टू दी पावर कौन जी, y। देखिए प्लस यहाँ के बच गया, तो ई पावर y इंटू, अब इसको x प्लस 1 को जोड़ कर लेते हैं, x प्लस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये बराबर क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब क्या करते हैं, किसका मान निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स का। तो डी वाई बटी डी एक्स का जब मान निकालना होगा तो क्या रहेगा, तो ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बटी डी एक्स आपका रहेगा। देखिए ये आपका प्लस था, गया उधर, तो प्लस से बोले क्या हो जाएगा, माइनस था, प्लस क्या बन गया आपका, माइनस बन गया, माइनस। तो इसका मतलब हुआ कि ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बटी डी एक्स बराबर कौन हो गया, माइनस ई टू दी पावर वाई। क्या हो गया, माइनस कौन सी, ई टू दी पावर वाई। अब डी वाई बटी डी एक्स का मान निकालते हैं। अब डी वाई बटी डी एक्स का जब मान निकालेंगे तो कैसे मान निकालेंगे, तो डी वाई बटी डी एक्स का मान निकालते माइनस ई टू दी पावर वाई चल जाएगा ऊपर, ई टू दी पावर वाई चल जाएगा ऊपर, और एक्स प्लस 1 ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 कहाँ चल जाएगा आपका, नीचे, नहीं जाएगा नीचे। तो अब देखिए ई टू दी पावर वाई और ये कौन जो हो गया, खत्म। तो क्या बच गया, -1 अब बटे कौन जो हो गया, एक्स प्लस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये बराबर हो गया -1 बटे एक्स प्लस 1 हो गया। तो इसमें आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, एक बार।
आपने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया, एक बार, पुनः आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा नहीं, तो पुनः आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट, इसका क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट। तो अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कौन सी, एक्स। अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो गया आपका, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यह जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टू वाई, अब बटे कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यह -1 बटे एक्स प्लस 1, तो -1 बटे एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट कौन फॉर्मूला करेंगे, यू बटे भी, यू बटे भी। देखिए ई माइनस रह गया, तो यू का मैंने यू का डिफ्रेंशिएट होगा यानी डी अपॉन डी एक्स इंटू 1, यू 1 का डिफ्रेंशिएट हुआ, एक्स प्लस 1 आपका रह गया। फिर देखिए माइनस किसका डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट होगा और 1 आपका रह गया, और नीचे का क्या होगा बोले तो होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 1 का, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। या तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, यह कौन फॉर्मूला बैठ गया आपका, यू बटे भी, और यू बटे भी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, यू का डिफ्रेंशिएट हुआ, भी का नहीं हुआ, माइनस भी का डिफ्रेंशिएट हुआ, 1 का नहीं हुआ, और नीचे क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। देखिए यह हो गया आपका डी टू वाई अपन कौन सी डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर देखिए माइनस रह गया, माइनस कौन सी आपका रह गया। देखिए 1 क्या है, कांस्टेंट, 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 0, और 0 को x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0। देखिए माइनस कौन जी आपका माइनस। अब देखिए x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dx अपॉन dx, 1 आपका है कांस्टेंट, 1 क्या आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 0, और इसको 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब बटे बोले कितना हो गया, बटे कितना हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह हो गया डी टू वाई अपॉन कौन सी डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इकट का डी एक्स खत्म हो गया, तो 1 प्लस 0 1, तो हो गया -1, ई माइनस 0 घटा -1, ये हो गया -1। अब बटे क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बोलिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह किसका मान निकल गया, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का। और आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, लिखने यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये डी टू वाई अपन कौन सी डी एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए इसको हम ऐसा लिखते हैं कि ई 1 है, इसको 2 बार लिखते हैं, क्या बार लिखते हैं 2 बार। तो 2 बार जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं -1 बटे एक्स प्लस 1, ऐसे कर लेते हैं, इंटू -1 बटे कौन सी एक्स प्लस 1। देखिए तो पूरा गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 क्या हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 बटे एक्स प्लस 1 आपका है कितना, ये आपका है डी वाई अपॉन कौन सी डी एक्स, तो ई हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन कौन सी डी एक्स। इसी को 2 बार लिखा है, तो डी वाई बटे डी एक्स का कौन सी होल स्क्वायर। तो यही आपका आपसे पूछ रहा था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यह आपका प्रूव्ड हुआ, ये आपका प्रूव्ड नहीं हुआ। अब दूसरे जो बचा दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे।